मढ़ौरा विधानसभा की खासियत क्या रही है, यहाँ के जनता का मिजाज क्या रहा है, यहाँ के वोटर्स किसे चुनते रहे हैं। फिलहाल तो आरजेडी का कब्जा है इस सीट पर, लेकिन क्या हमेशा आरजेडी का कब्जा रहा है? चलिए इस सीट को भी स्कैन करते हैं। रंजन जी, मढ़ौरा का मिजाज क्या रहा है इस सीट का? देखिए, मढ़ौरा को अगर आप पिछले कुछ चुनावों से देखें, पिछले 6 चुनावों से देखें तो कहना पड़ेगा कि राजद का यहाँ दबदबा रहा है, क्योंकि पिछले 6 चुनाव में 4 चुनाव में आरजेडी को यहाँ से जीत मिली है। और ख़ास करके अगर आप जितेंद्र कुमार राय की बात कीजिए तो पिछले 3 चुनाव से लगातार वो जीत हासिल कर रहे हैं और इस बार वो जीत का चौका लगाना चाहते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या मढ़ौरा में फिर से जितेंद्र कुमार राय जो हैं वो लालटेन जलाएंगे या और भी कुछ उम्मीदें हैं। और वो उम्मीदें इसलिए अभी आ रही हैं क्योंकि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ और राजीव प्रताप रूढ़ी चुनावी मैदान में थे और उनके सामने रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनावी मैदान में थी, तब मढ़ौरा में बीजेपी को लीड मिल गई। भले ही वो लीड बहुत बड़ी नहीं थी, 4123 वोटों की ही थी, लेकिन लीड मिल गई आरजेडी के विधायक के रहते। तो इससे आप कह सकते हैं कि एक उम्मीद जो है एनडीए की बढ़ी है कि ऐसा नहीं है कि ये इनविंसिबल है, जिसको कि इस गढ़ को जो है, इस किले को जो आरजेडी का है उसे गिराया नहीं जा सकता है। लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा में जो कुछ हुआ है उसके बाद जो है एनडीए की उम्मीदें भी जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं। अगर आप मढ़ौरा सीट की अगर आप बात करें और देखें कि क्या कुछ हुआ है तो अब तक 18 चुनाव जो है मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस 6 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। आरजेडी को 4 बार सफलता मिली है, तो इस सीट पर निर्दलीय भी 3 बार जीते हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 2 बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1 बार, जनता पार्टी 1 बार और जनता दल भी 1 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रहा है। अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा 4 बार भीष्म प्रसाद यादव जो है वो चुनाव यहाँ से जीतने में सफल रहे हैं और दूसरे नंबर पर जितेंद्र कुमार राय हैं, जिन्होंने की 3 बार जीत हासिल की है। उनके पिता यदुवंशी राय भी यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इनफैक्ट 1995 और 2000 में यदुवंशी राय यहाँ से चुनाव जीते थे। 2010 में जितेंद्र कुमार राय जब चुनावी मैदान में उतरे थे तो उनके सामने जेडीयू प्रत्याशी लाल बाबू राय थे। क्योंकि जब आप मढ़ौरा विधानसभा को देखिएगा ना तो यहाँ पर जितेंद्र कुमार राय और लाल बाबू राय के बीच भी एक मुकाबला देखने को मिलता है। लगभग हर चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने जो है वो दिखते हैं। जब लाल बाबू राय जो है 2005 अक्टूबर में चुनाव जीते थे तब उन्होंने जितेंद्र कुमार राय को ही पराजित किया था। तब जितेंद्र कुमार राय जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे। उसके बाद 2010 में जो है दोनों ने अपनी अपनी पार्टियां बदल ली, उम्मीदवार वही दोनों आमने सामने रह गए थे। उस वक्त जो है जितेंद्र कुमार राय लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे और आपको लाल बाबू राय तीर के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे और तब जो है जितेंद्र कुमार राय ने जीत हासिल की थी। 5624 वोटों की उन्होंने लाल बाबू राय को पराजित किया था यहाँ पर और बीएसपी उस वक्त यहाँ तीसरे पोजीशन पर थी और अरुण सिंह जो हैं निर्दलीय चुनाव लड़कर चौथी पोजीशन पर रहे। 9789 वोट उनको भी आए थे। फिर हम आते हैं 2015 में, तब जो है वो आपको महागठबंधन हो चुका था आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस के बीच में। तो चूंकि ये सिटिंग सीट थी आरजेडी की तो फिर से एक बार उन्हें ये सीट जो है लड़ने के लिए दी गई। तो अब सवाल था कि लाल बाबू राय तो पिछला चुनाव जेडीयू से लड़े थे, तो इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिर यहाँ से वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन परिणाम नहीं बदलता है। परिणाम क्या रहता है कि जितेंद्र कुमार राय लाल बाबू राय को 16,718 वोटों से
पराजित करते हैं 66,714, मतलब कि 47.61% वोट जितेंद्र कुमार राय को आता है। तो लाल बाबू राय जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 49,996, मतलब कि 50,000 वोट जो है वो आता है, 35.68%। और इसरार अहमद खान को जो है 7,260 वोट आता है। फिर पिछले चुनाव पर आते हैं, 2020 का चुनाव था, फिर जितेंद्र कुमार राय चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार गठबंधन में बीजेपी ने ये सीट जेडीयू को दे दी। अब जेडीयू ने क्या किया कि चूंकि यहां एमओवाई का कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है, तो इसे तोड़ने के इरादे से जेडीयू ने क्या किया कि अल्ताफ राजू को, अल्ताफ आलम भी उनको कहते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन नतीजा नहीं बदला। जितेंद्र कुमार कुशवाहा एक बार फिर से चुनाव जीते 11,385 वोटों से, उनको 59,812 वोट आए। अल्ताफ राजू को 48,427 वोट आए। यहां एलजेपी ने जो है अपना उम्मीदवार दे दिया था विनय कुमार को, वो 6,550 वोट लेकर आए। हालांकि लाल बाबू राय भी चुनावी मैदान में थे, 6,323 वोट उनको निर्दलीय लड़ते हुए आए, 4.2% वोट। तो ये पिछले 3 चुनाव के आंकड़े हैं। अब अगर इससे हम आगे बढ़ें और समझें कि समीकरण क्या है, बिल्कुल, बिहार में बिना जातीय समीकरण के आप आकलन भी नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और चीज जो दिलचस्प है कि एक बार फिर से ये चर्चा जो है मरहौरा विधानसभा को लेकर छिड़ी हुई है कि क्या फिर जो है जेडीयू ही यहां से चुनाव लड़ेगा या बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी को जो यहां बढ़त मिली है, उसके बाद एनडीए इस रणनीति पर काम कर सकता है कि चूंकि बीजेपी के नाम पर राजीव प्रताप रूढ़ी को बढ़त मिली है, तो ऐसा किया जा सकता है कि यहां पर बीजेपी से कैंडिडेट जो है वो दिया जाए। अब ये भी देखना होगा कि किस जाति से उम्मीदवार दिया जाता है, क्योंकि जेडीयू ने जो पिछले चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे, उनको सफलता नहीं मिली। तो ये चीजें भी एनडीए जो है वो सोच सकता है कि हाँ, ऐसी परिस्थिति में कोई और जाति जिनकी की संख्या यहां ज्यादा हो, उसमें से टिकट दिया जा सकता है। तो खैर वो जाने, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ का जातीय समीकरण जो है वो क्या है। जो अनुमान है उसी के अनुसार ये चीजें हम बताते हैं। जो एससी वोटर्स हैं वो 11.36% है, तो एससी 11.36, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 14.3% हैं और यादव 19% हैं। तो बिल्कुल MY आपको यहां साफ साफ दिखेगा, 19 और 14 मतलब 33.3 जो है, तो वो 33-34% वोट जो है वो MY का जो है वो आता है। इसके आगे आप जाइए तो यहां पर आपको भूमिहार वोटर्स एक बार फिर से अच्छी संख्या में हैं, लगभग 11-11.5% के आसपास जो है भूमिहार वोटर्स भी हैं। जो राजपूत वोटर्स हैं वो 5-6% हैं। ब्राह्मण जो हैं 3.5 से 4% के आसपास। वैश्य वोटर्स जो हैं उनकी संख्या भी अच्छी है, 10.5-11% के आसपास। और कोयरी कुर्मी धानुक जो हैं वो यहाँ पर 10.5 से 11% हैं, तो उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि जेडीयू यहाँ से चुनाव लड़ने का दावा करता है, क्योंकि 10.5-11% कोयरी कुर्मी धानुक के वोट हो जाते हैं और बाकी जो बच गए वो अदर्स में 14.5% वोट जो है वो उधर चले जाते हैं। तो अब ऐसे में जो बड़ा सवाल उठता है कि जितेंद्र कुमार राय के खिलाफ जो है स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। एनडीए के लिए जो सोच है वही सबसे बड़ी है, क्योंकि पहली बार पहले 2 चुनाव में 2010 और 15 में देखते हैं कि आपको जितेंद्र कुमार राय के सामने लाल बाबू राय को जो है उतारा, 15 में बीजेपी ने, 10 में जो है जेडीयू ने, फिर 2020 में मुस्लिम कैंडिडेट भी उतार कर देख लिया।
तो परिणाम में फर्क नहीं पड़ा। तो क्या इस बार किसी नई सोच के साथ एनडीए इस चुनावी मैदान में उतरेगा? क्या भूमिहार जाति से यहां उम्मीदवार दिया जा सकता है? इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि यहां से चोकर बाबा को भी टिकट दिया जा सकता है, या फिर ये भी चीजें हैं कि सच्चिदानंद राय जो कि अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, चाहते तो वो बनियापुर से भी थे, हैं मतलब अभी भी चाहते हैं, लेकिन बनियापुर से अगर वो टिकट नहीं मिलता है तो फिर यहाँ मरहौरा से वो अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी मीना अरुण हैं, वो कोशिश जो है वो कर रही हैं कि उनको टिकट मिले। एक चौंकाने वाला नाम जो है महाचंद्र प्रसाद सिंह का भी आ सकता है, और अगर ये नाम आया तो एक और जो है चौंकाने वाला नाम होगा, और फिर मुकाबला जो है हम देखते हैं कि हो सकता है कि करीबी हो जाए। जेडीयू से भी कई दावेदार हैं। तो जो एक बड़ी बात अगर आप मरहौरा में देखिए तो जो दिखती है वो ये दिखती है कि जितेंद्र कुमार राय की स्थिति मजबूत दिखती है, क्योंकि पिछला 3 चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा से रोहिणी आचार्य का पीछे चले जाना एक बड़ा सवाल है आरजेडी के लिए, और जो एनडीए खेमा है उसको यहां पर जो है वो संभावनाएं दिख रही हैं। तो अब जो देखना है मरहौरा में वो ये देखना है कि जितेंद्र कुमार राय लगाते हैं जीत का चौका, या एनडीए के लिए भी है मौका। चलिए, तो ये मरहौरा के सीट को भी हमने स्कैन किया है।